अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ जो है वो बैक हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। सो इफ यू कैन जस्ट सेट योर माइक दैट विल बी नाइस। Ruj, Walaikum Assalam. Thank you for coming, sir. I feel there is some issue in your voice. Just let me know when should I start. जी सर, काइंडली आप स्टार्ट करें मीटिंग। Okay, so good morning, good afternoon, where you are, and happy Monday. So my name is Irfan Khan, and I'm representing New Zealand University here in Pakistan through Bright Can Achieve. I'm also looking after the all regions as well, include UK, and, US, and obviously the other country as well. But New Zealand or Pakistani student in 2026. So yeah, let's start. Please, next slide. Yeah, if you can also make it. अगर आप फुल स्क्रीन पे शो कर ले, it will be more good. फुल स्क्रीन कर दे इसको आप. ठीक है, ठीक है. So बस सही है. So the first question, why New Zealand? जाहिर बात है न्यूजीलैंड पाकिस्तान में इज सच एक मिथ है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि न्यूजीलैंड वाले वीज़ा नहीं दे रहे और इट्स क्वाइट अ टफ डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तान in terms of the applications, in terms of the requirement and other things. But let me give you, or let me share some good news with you guys that the New Zealand government recently they introduced a new policy, especially for the South Asian region, and it's now, if I can say, New Zealand is one of the most growing and top study destination for South Asian region, include Pakistan obviously as well. And if we talk about the visa rate, success ratio, it's almost 60-40%. So 60% is now the success ratio, and 40% is still rejection, but it's growing market. So if we talk about New Zealand is become a viable and top study destination for international students, especially in South Asian region. It's also known for having one of the best education system in the world. The country is home to top-ranking university that attract students seeking high-quality education, hand-on learning, and opportunity for internship, and obviously the job placement and the PRship. So in New Zealand we have और 8 हमारे पास यूनिवर्सिटी है जो ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है और उसमें तकरीबन मैक्सिमम जो है वो क्यों इस रैंकिंग में उनके टॉप 100 में या टॉप 200 उनका नाम है. सेफ, डाइवर्स एंड स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है. वेलकमिंग नेशन है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. Work while you study, it's now changed from 20 hours to 25. यहाँ पे मैंने इसको जो है वो चेंज नहीं किया, लास्ट में जो है वो स्लाइड्स में हम मेंशन करेंगे. तो वो 25 आवर्स पर वीक जो है आप ड्यूरिंग योर स्टडी द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू वर्क. और इसमें ये कि समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन या कोई इस तरह के वेकेशन है, स्पेशली ईस्टर या तो उसमें आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है. पोस्ट स्टडी वर्क जिसको हम PSW कहते हैं, अप टू 3 years. सो वो कमिंग स्लाइड में हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे. स्पेशली जो मेजर्स या मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है वो स्टार्ट फ्रॉम स्टेम जो प्रोग्राम है, बिजनेस रिलेटेड या हेल्थ केयर or applied sciences. So these are among the most popular or in demand career fields in New Zealand. Yes, next slide, please.
सो जो यहाँ पे हमने बात की है, इफ यू कैन सी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट AUT, मेसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। सो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें अगर आप देख ले टिपोकिंगा। सो टिपोकिंगा क्या चीज़ है? ये बेसिकली जितने भी टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो अंडर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के आते हैं, ये सारे टिपोकिंगा, ये उनका लोकल डायलेक्ट है, उसको जो है वो उनके अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ से FSC करके वो चाहता है कि मैं एक डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए न्यूजीलैंड चला जाऊँ, या वोकेशनल ट्रेनिंग उसने जो है वो करनी है, या कोई सिविल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा करना है, या कोई और रिलेटेड जो है वो हेल्थ केयर में उन्होंने डिप्लोमा करना है। सो टिपोकिंगा में जितने भी इंस्टीट्यूशन है इस तरह के टेक्निकल वोकेशनल्स, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। सो ये भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस जितने भी इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आती है, तो इन सारों में पाकिस्तानी स्टूडेंट को अभी वो रिक्रूट कर रहे हैं। सो आर्ट यूनिवर्सिटी ये हो गई, फिर कॉलेजेस है, उसमें वाइट क्लिफ कॉलेज है, एक जो है वो UB कॉलेज है। सो इसमें सब में जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रैंकिंग वाइज देख ले तो ये आप देख ले 68 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में टॉप रैंकिंग में फर्स्ट, और अगर हम QS रैंकिंग की बात करें तो ये 68 में आता है। बाकी भी कंट्रीज आप दे, बाकी भी यूनिवर्सिटी आप दे 219 एविएशन में। सो वो डिफरेंट जो पॉपुलर प्रोग्राम है, इन डिमांड प्रोग्राम है, उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो की, सो ये मशहूर है ये यूनिवर्सिटी बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट, इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह जो है आई विल गिव यू मोर टाइम, सो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, whatever you have confusion or any kind of queries you want to ask me. जी नेक्स्ट। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट की या एंट्री रिक्वायरमेंट की। PG इन जनरल जो बगैर कोर्स वर्क, सॉरी बगैर रिसर्च के, ठीक है, तो उसमें अगर हम देख ले मोस्टली आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो फॉर IELTS और TOEFL। न्यूजीलैंड में अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं, सो द बेस्ट एंड राइट इंग्लिश टेस्ट इज IELTS एंड TOEFL। वो मैं क्यों कहना चाहता हूँ, इसमें ये है ना कि आपके पास मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है न्यूजीलैंड में या कॉलेज है, वो ये दो जो इंग्लिश टेस्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस जो है वो PTE का भी है, डुलिंगो का भी है, इवन 1 और 2 यूनिवर्सिटी वो लैंग्वेज थ्योरी भी एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन इसमें ये कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रह जाएगी। लेकिन अगर आपके पास IELTS है या TOEFL है, तो आपके पास तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी जो है ये दोनों टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। So if your academically your academic credential is good, so I would strongly suggest, and if you have the desire to study in New Zealand for a long time, so I would strongly suggest कि आप लोग जो है IELTS या TOEFL पे चले जाएं, ठीक है। बाकी अगर हम एक यहाँ पे एक कोर्स मास्टर बाय कोर्स वर्क है, मास्टर बाय रिसर्च है। अभी मास्टर बाय कोर्स वर्क वो 180, वो तकरीबन 3 सेमेस्टर की वो बन जाए, 3 सेमेस्टर टू 4 सेमेस्टर, मतलब है कि 1.5 साल से लेके 2 साल तक। और जो मास्टर बाय कोर्स वर्क है वो ऑलमोस्ट 1 साल में भी आप जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो मास्टर बाय रिसर्च के उनका CGPA मिनिमम बैचलर में होना चाहिए मिनिमम 2.8 आउट ऑफ 4, और जो कोर्स वर्क है ये 2.6। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो की यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया मेंशन की है फॉर मास्टर बाय कोर्स वर्क एंड मास्टर बाय रिसर्च। नेक्स्ट, अभी अगर हम बैचलर की बात कर ले, सो वो भी IELTS आप देख ले, नीचे ऊपर कर ले थोड़ा सा, बस यहाँ पे आप देख ले IELTS जो है वो मिनिमम 6 नॉट लेस देन 5.5, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ प्रोग्राम इस तरह के उसमें नॉट लेस देन 6 वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर 5.5 भी है तो वो आप एलिजिबल नहीं, आप पाथवे में आप जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी TOEFL, IBT, PTE और डुलिंगो एक्सेप्टेबल है। तो वही अगेन आई विल फोकस द सेम थिंग कि यहाँ पे भी अगर बैचलर के लिए भी आप जाना चाहते हैं तो इसमें ये कि IELTS या TOEFL पे आप लोग जो है वो ज़्यादा फोकस कर ले। PTE अगर टाइम कम है PTE पे भी आप जा सकते हैं, अगर बहुत टाइम जो है शॉर्ट है
so you can go for with Duolingo as well. लेकिन again Duolingo में आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस कम है कंपेयर टू अदर इवन PTE. सो ये एक चीज़ आप जहन में रख लें कि अगर आप डोलिंगो में डोलिंगो एज इंग्लिश टेस्ट जो है वो आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शन इन न्यूजीलैंड. एकेडमिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात कर लें, सो पाकिस्तान या आपको पता है FSC या A लेवल, और उसके अलावा जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव 1 ईयर सक्सेसफुल, मतलब 2 सेमेस्टर आपने यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन डायरेक्ट अंडरग्रेड प्रोग्राम. अगर आपके पास सिर्फ आप FSC या A लेवल पे जाना चाहे, A लेवल में कुछ यूनिवर्सिटी जो है डायरेक्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप FSC या ICOM बाकी जो भी रिलेटेड टू हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, सो वो फिर आप डायरेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते. वो जस्ट यू कैन अप्लाई थ्रू पाथवे. और पाथवे और फाउंडेशन में भी हम लास्ट में बात करेंगे कि जिस तरह बाकी कंट्रीज में अगर आप पाथवे या फाउंडेशन में चले जाते हैं तो वहाँ पे द चांसेस ऑफ वीज़ा जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में इस तरह कोई सिनेरियो नहीं. अगर आप पाथवे पे जाना चाहते हैं या डायरेक्ट में, सो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आपके वीज़ा आउटकम में. ठीक है. और A लेवल और सेट IB जो कैम्ब्रिज सिस्टम है या ऑक्सफोर्ड, वो भी एक्सेप्टेबल है बट ऑल न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड को कर ले प्लीज. अच्छा, ये आप देख ले, इस पे मैं जस्ट गो थ्रू होऊंगा. Musarrat Sultana, I will answer your question after my presentation. So जितने भी आपके क्वेश्चन है आप इसको जो है वो चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं या जो है वो आप एंड में पूछ भी सकते हैं. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की अगर हम बात कर लें, सो इनके जो मेन प्रोग्राम है, या इसको हम स्पेंटन प्रोग्राम कहते हैं या पॉपुलर प्रोग्राम कहते हैं, वो स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड नर्सिंग. और ये आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. ये मैंने जस्ट सिंपली जो है वो वेबसाइट से वो लिंक कॉपी पेस्ट किए हुए. सो अंडरग्रेड, वही अगेन अंडर ग्रेजुएट में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने सिर्फ FSC किया है. ये आप ये चीज़ आप जहन में रख लें. आपने कम से कम 1 साल पाकिस्तान के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड HEC यूनिवर्सिटी से 1 साल ज़रूर आपने पढ़ना है, देन यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री. लेकिन PG में ज़ाहिर बात है यू मस्ट हैव 16 year of education equal to BS or BS honor. ठीक है. नेक्स्ट कर लें. अच्छा, ये फी स्ट्रक्चर, ये इसमें मैं लास्ट में बात कर लूंगा जनरली. ये तो मैंने इसमें ये यहाँ पे ज़्यादा शो भी नहीं हो रहा है, इसको आप स्किप कर लें. नेक्स्ट पे ये कैनबरी यूनिवर्सिटी है. कैनबरी ये भी इनके जो मेन प्रोग्राम है इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, और जो क्राइटेरिया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए FSC में जो एटलीस्ट 60 to 65% होने चाहिए, इवन फॉर पाथवे प्रोग्राम एज वेल. और जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है प्रीवियस स्लाइड में. और अब आप यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे भी इन्होंने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी लिखा है 1 year of successful study towards an undergrad degree at a recognized university in Pakistan with passing grade in all courses. मतलब ये कि 2 सेमेस्टर आपका यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है और आपके जितने भी आपने कोर्सेज पढ़े तो वो पासिंग होने, फॉर एग्जांपल उनके एटलीस्ट आपका B ग्रेड होना चाहिए. ठीक है. तो ये आप जो है वो फिर डायरेक्ट अंडरग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. जी नेक्स्ट कर लें. या इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ भी आप नोट कर लें. फॉर एग्जांपल 2+2 प्रोग्राम है पाकिस्तान में. कुछ स्टूडेंट ने 2+2 प्रोग्राम जो है वो जो यूजुअली BS 2 years और देन MSc 2 years. तो उसमें भी अगर आपने 2 साल का वो BS किया हुआ है, देन आल्सो यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर अंडरग्रेड डायरेक्ट एंट्री प्रोग्राम. तो ये एक प्लस पॉइंट आप नोट कर लें. अगर किसी बच्चे ने जो है वो 14 year एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल किए किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो HEC से के साथ रिकॉग्नाइज है, देन यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट प्रोग्राम.
जी आप नेक्स्ट कर ले इसको। इसमें जो प्रोग्राम्स है वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ठीक है। वो अच्छा ये यूनिटेक ऑकलैंड, सो मोस्टली इसमें अगर आप देख ले टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड ये यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर इट्स इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस प्रोग्राम्स, ठीक है। और इनका फीस स्ट्रक्चर भी कंपेयर टू अदर जो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी उनसे जो है वो डिफरेंट है। इसकी अगर हम बात कर ले, यस मिस्टर बिलाल। Bilal, you have a question. Okay, anyway. So अगर हम बात कर ले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पे देख ले फॉर अंडरग्रेड FSC में यहाँ पे 65% होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, 65% इन एवरेज, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर व्हेन यूनिटेक ऑकलैंड, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल सक्सेसफुल, अगेन वही बात यहाँ पे भी वो सेम चीज जो है रिपीट हुई है। और इनका जो फी स्ट्रक्चर है वो 25,000 बल्कि आप समझ लें कि 26,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। एंड वन थिंग इसमें आप ये चीज भी कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो 160 165 या 170 राउंड अबाउट है। नेक्स्ट ये है वेटेक, सो अगेन 65%, 25 could you please unmute yourself? Okay. So यहाँ पे अगर हम देख ले 65% अगेन जो इन जनरल अगर हम क्राइटेरिया की बात कर ले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फॉर यूजी, सो वो मिनिमम होनी चाहिए 60% या 65% है। ये जनरल जितने भी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है 60 या 65% से अगर कम है, so we don't encourage you guys that you can process the application for your student, ठीक है। सो वो फिर वही बात है कि उनके पास अगर 2+2 वाली डिग्री है, let's say 2 year bachelor program है, then he or she is eligible for pathways can be considered, but we can't guarantee that हाँ उसका हो जाएगा, ठीक है। और वही बैचलर स्टडी का अगेन वही चीज़ है 1 year completion। और इनके जो की प्रोग्राम्स है वो हॉस्पिटलिटी, IT, ट्रेड, built environment and so many other programs. Yes, next. Bob Khan, I will reply all of your questions after my presentation. So bear with me for 5 to 10 minutes. Acha, again, the same question, why New Zealand? So now we will discuss the most selling point or key attractive points that why a student should choose New Zealand as a study destination. The first, आई थिंक वो सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट किसी भी कंसल्टेंट के पास चला जाता है तो वो कहते हैं कि हमें PSW आफ्टर माई ग्रेजुएशन कितना मिलेगा, या क्या वहाँ पे PSW या मैं वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ। तो ये मेन जो क्वेश्चन होते हैं, तो दिस इज क्वाइट काइंड ऑफ मोर अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि लेट्स से एक बच्चा है या बच्ची है, उन्होंने अंडरग्रेड या मास्टर्स न्यूजीलैंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, सो ही और शी इज एलिजिबल टू गेट PSW अप टू 2 to 3 years। 3 years मैक्सिमम है और 2 years मिनिमम है, ठीक है। इसी तरह PG और डिप्लोमा की मैं बाद में भी बात कर लेता हूँ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली अगर हम UK की बात कर ले या बाकी US की बात करें, वो डिप्लोमा पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है या कंट्रीज है कि वो
PSW स्टूडेंट को प्रोवाइड करते। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस की, आपको मैं जो है वो अगर आप लोग चाहते तो वो लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इफ़ स्टूडेंट्स, उन्होंने वहाँ पे 1 साल वो ग्रीन लिस्ट में नहीं, मैं बाद में भी आऊँ कि ग्रीन लिस्ट है क्या चीज़। तो वो भी 6 मंथ्स तक उन्होंने अभी ये न्यू पॉलिसी के थ्रू पे PSW उनको जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है? तो अगेन वही बात है कि न्यूजीलैंड वांट्स मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड उन्होंने एक न्यूज़ है, एक आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। 2034 तक उन्होंने, मेरे ख्याल में आई थिंक 3 लाख है या 2 लाख स्टूडेंट्स को वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड आ जाए और यहाँ से डिग्री करके, और उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे अभी वर्क फोर्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है? और ट्यूशन फी की बात अगर हम बात कर ले तो स्कूल को हम स्किप कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट टूवर्ड टू द स्कूलिंग, जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन डिप्लोमा प्रोग्राम्स और जो थिपकिंग का, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इसमें जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, सो वो 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक, और इसी तरह थे पकिंगा के वो 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक। अगर हम बैचलर की बात कर ले, सो वो 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 35 या 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक पर ईयर है। अगर हम मास्टर की बात कर ले तो वो स्टार्ट होता है 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 50,000 या 55, डिपेंड करता है। कुछ प्रोग्राम जो वो थोड़ा सा उनका फी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो नॉर्मल प्रोग्राम है। इसमें अगर डेंटिस्ट्री है या फार्मेसी है या कोई इस तरह नर्सिंग है या फूड टेक्नोलॉजी है, तो उनके फी स्ट्रक्चर कंपेयर टू जो नॉर्मल जो प्रोग्राम है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो ये पूरे प्रोग्राम का जो है वो 50-60 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर तक आ जाता है, ठीक है? इसमें ग्रीन लिस्ट और द ओनली IRE, इसका ओनली IRRV का क्या मतलब है और ग्रीन लिस्ट का क्या मतलब है? ग्रीन लिस्ट पे अभी हम बात करेंगे। जो जस्ट वेट, इसको मैं इधर से अगर मैं अच्छा, ग्रीन लिस्ट में कौन से प्रोग्राम्स है? इसमें द फर्स्ट, ये आप नोट भी कर ले, ठीक है? नर्सेस, मतलब है जो नर्स, अगर एक बंदे ने, एक बच्ची ने वहां से नर्सिंग की है एंड यू गॉट अ जॉब इन एनी हॉस्पिटल एज ए नर्स, ठीक है? ये ग्रीन लिस्ट में कंसिडर होगा, और ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको करूँ, इसको टियर 1 में इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। या आप IT प्रोफेशनल है, या आप इंजीनियर है, या इवन आप टीचर है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आपको जो है वो जॉब मिल गई है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है? मेडिकल के जितने भी प्रोफेशनल्स है उसमें आपको जॉब मिल गई। लेबोरेटरी साइंटिस्ट है या कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल है, मतलब सिविल इंजीनियर या कोई इस तरह। सो जितने भी ये प्रोग्राम से, ये हाई डिमांड ऑक्यूपेशन, ठीक है, न्यूजीलैंड। और आपको ये मैं कवर करूंगा इसको। यू डोंट नीड टू वेट फॉर जो 2 to 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है? उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, उसमें मैं आता हूँ, ठीक है? 25 आवर्स पार्ट टाइम एज ए स्टूडेंट आप जो है वो पर वीक जॉब कर सकते हैं, ठीक है? एलिजिबल को जितने भी कोर्सेज है पार्ट टाइम, सो यू आर, इसमें स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर काम है, इसमें इतना कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन जो लीगली आप, जो आपको वीजा मिलेगा उनमें मेंशन होगा यू आर एलिजिबल टू वर्क 25 आवर्स अ वीक, ठीक है? और फुल टाइम, जिस तरह मैंने भी ये पहले भी आपको बताया था कि फुल टाइम आप ब्रेक टाइम में, समर वेकेशन हो गया, कोई ईस्टर हो गया, कोई और कोई नेशनल हॉलीडेज, तो उसमें आप फुल टाइम भी आप जॉब कर सकते हैं। Master by research and PhD, so there is no work limit. You can work 24/7, but obviously जो research काम होता है उसमें आप 24/7 तो काम नहीं कर सकते, but ये कि आप, you are eligible to work as a full-time employee as well. Minimum wage 23 to 25 per hour from April 2025, इसलिए यहाँ पे मैंने mistake किया, 25 है। मेन इनटेक्स जो है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज ये डिफरेंट है। फेब्रुअरी इनटेक जो न्यूजीलैंड का है वो कंसिडर एज ए मेन इनटेक, ठीक है? फिर जुलाई और अक्टूबर नवंबर जो है वो सिलेक्टेड प्रोग्राम में जो है वो एप्लीकेशन ओपन होते हैं, लेकिन मेन इनटेक जो है वो फेब्रुअरी एंड जुलाई इनटेक होता है न्यूजीलैंड में। जी नेक्स्ट कर लें इसको।
अच्छा, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको इससे पहले के टीयर्स 1 एंड टीयर 2 जो ग्रीन लिस्ट पाथवे जिसमें नर्सिंग और जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए तो वो टीयर्स 1 में आते हैं। टीयर 2 में ये आप इसको नेक्स्ट कर लें, इस पे मैं डिटेल में नेक्स्ट कर लें इसको प्लीज। इसमें आप देख लें कंस्ट्रक्शन रोल्स एज ए लाइक फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर और सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर। सो यू डोंट नीड टू वेट फॉर 3 years। अगर आपको लेट से 3 साल का PSW मिल जाता है एंड आपको जॉब जो मिल जाती है फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, सो आप उसी साल भी आप जो है वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो भी आपकी जॉब पॉइंट्स है पॉइंट्स प्लस योर डिग्री, ठीक है, तो आप जो यू आर एलिजिबल टू स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर PR। सो यू डोंट नीड टू वेट फॉर 3 years। सॉरी कॉल आई थी। सो इसमें ये एक पॉइंट आप नोट कर ले, अगर आपके पास जो टीयर्स 1 के जॉब्स फॉर एग्जांपल नर्सिंग में या फूड टेक्नोलॉजी, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एज फॉर, ये आप लिखते यहाँ पे लिखा भी है, पाथवे टू रेजिडेंस। टू बी एलिजिबल यू मस्ट बी वर्किंग फॉर एनी employee to have job offer from one। if you meet the visa requirement you can apply for a straight to resident visa now। मतलब है कि आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। You can apply New Zealand, come to this and you can also apply from, so आपके पास वो ऑप्शन भी है कि आप बाहर भी जा सकते हैं या अंदर जो है वो न्यूजीलैंड के इनसाइड भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए इस टीयर 1 एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सब बैचलर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी विद ऑर्डर इन एनी फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग फ्रॉम जे। आप इसको अगर आप देख लें, ये आप जो भी यूनिवर्सिटीज वो ऑफर करें उसमें लिखा वो लेवल 8 है या लेवल 6 है, तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए फॉर स्ट्रेट अवे रेजिडेंसी, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी जॉब, आपकी जॉब जो है एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो, डिग्री आपकी बैचलर इज इन ए फूड टेक्नोलॉजी, मतलब है जो रिलेटेड प्रोग्राम जो मेजर है फूड प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, सो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेट टू रेजिडेंस। जी नेक्स्ट। एप्लीकेशन चेकलिस्ट अगर हम देख लें, एप्लीकेशन फॉर्म होता है लेटेस्ट 2 to 3 years स्कूल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें हम फोकस करेंगे मास्टर एंड बैचलर पे, ठीक है। तो FSC होनी चाहिए, हाई स्किल, जो आप ऑलरेडी अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो यू नो कि किस तरह अप्लाई, फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट, IELTS, TOEFL एक्सेट्रा जो भी इंग्लिश टेस्ट है वो आपने इनके साथ अटैच करनी है। और इसी तरह मास्टर के लिए अंडर ग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, वर्क सर्टिफिकेट अगर है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाई फॉर MBA, सो अगर आपके पास वर्क है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, देन इट्स लेवरेज, तो आप जो है वो आपको तकरीबन आपका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 10 to 15% और स्ट्रांग बन जाता है अगर आपके पास रिलेवेंट आपने जॉब की। अगर नहीं की है तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर की है तो इट्स अ गुड साइन। फिर रेज्यूमे आपका होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर सुपरवाइजर और फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट और पोर्टफोलियो पे, इस पे मैं जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा, पर्सनल स्टेटमेंट और पोर्टफोलियो लास्ट में बिल्कुल। और ये जितने भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आप इसको स्टडीज वेस के थ्रू पे, दे आर आवर प्रीमियम पार्टनर, सो यू कैन जस्ट send the application to them and they will send us the application to us for review and we will provide the relevant option according to your academic credential। next कर ले। इसको नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट, इसमें मोस्टली जो है वो टर्न आउट टाइम जो है वो अप टू, फॉर एग्जांपल अगर आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाता है तो वो तकरीबन 1 to 2 weeks उसमें जो है वो डिसीजन आ जाती है। फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटी वांट टू गिव यू द ऑफर लेटर, तो वो या कंडीशन होता है या तो सिंपली रिजेक्ट हो जाता है कि भाई आप जो है रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे, सो आप यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी। सो वो अगर आपका एकेडमिकली जो क्रेडेंशियल है या एकेडमिकली आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा एक और ऑप्शन हमें चाहिए, सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन न्यूजीलैंड,
सो वो हम आपका दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे हैं। ऑफिशियल लेटर होना चाहिए वीजा के लिए, ठीक है। ऑफर लेटर का अनकंडीशनल प्रूफ ऑफ फंड्स और 3 to 6 मंथ का होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट। SOP ये इस पे अगर मैं आपको बताऊं कि 40 to 60% जो डिसीजन है वो इसी पे आता है। आपका पोर्टफोलियो जो बैंक स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये दो चीज इट्स प्ले अ वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वीजा आउटकम। देखिए ऑफर लेटर तो आपको यूनिवर्सिटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट टू द यूनिवर्सिटी। लेकिन जब आपको ऑफर लेटर आ जाती है, ठीक है, अनकंडीशनल, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई स्ट्रेट अवे टू फॉर योर वीजा। उसमें फिर 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और SOP आपका प्रॉपरली होना चाहिए। अभी SOP क्या चीज़ है और बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए और इसको हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि द स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो और फी स्ट्रक्चर लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर है फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। अगर ये 1 साल का है, इसको आप नोट कर लें। सो 40,000 प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, 40,000, आई रिपीट 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस कितने, वो आप मतलब जनरली आपको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट तो है वो $200 पे भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो जनरली उन्होंने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने उसको जो है वो किया, वो 1800 to 1900 न्यूजीलैंड डॉलर है पर मंथ। सो ये तकरीबन अगर हम इसको रफली एस्टिमेट करें तो 22 to 23,000 न्यूजीलैंड डॉलर ये बन जाते हैं। सो आपका 1 साल का फीस या फुल प्रोग्राम का, ठीक है, जो भी 40,000 है लेट से, प्लस ये 22,000, ये आपका बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक स्टेटमेंट तो कोई मसला है वो बन जाए, लेकिन इसमें अगर आपकी ट्रांजैक्शन लेट से लाख या 2 लाख से ऊपर है, सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट कि ये कहाँ से ये पैसे आए, ठीक है। तो वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि ये प्रूफ ऑफ फंड्स, ये जिस तरह अभी यूके ने भी ये सिस्टम जो है वो रिलॉन्च किया हुआ है कि आप जो है सोर्स ऑफ फंड्स देंगे कि या कहाँ से ये पैसा है, कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है या सैलरी, या कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर लेट्स से फादर है तो उनकी सैलरी, इनकम या बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और वो आप इस पे आप इवन आप गूगल पे भी आप सर्च कर ले या जो है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि आप सोर्स ऑफ फंड किस तरह यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करें। और ये इनकी मेच्योरिटी टाइम होनी चाहिए 3 to 6 मंथ। 6 मंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है, 3 मंथ्स भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम यूनिवर्सिटी और या हम सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ का अगर हो तो आपका केस बहुत स्ट्रांग होता है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेट से एक स्टूडेंट है बैचलर कराना चाहता है और उनका लेट से 25,000 पर ईयर है। एक ऑप्शन ये है कि 1 ईयर फी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, लेकिन जो बैंक SOP है उसमें प्रॉपरली एक पैराग्राफ अगर ये सजेस्टेड है और स्ट्रांगली एडवाइसेबल है कि आप बाकी जो रिमेनिंग 3 साल है या 2 साल है, वो जो आप वहाँ पे रहेंगे, ट्यूशन फी ये कहाँ से आप मैनेज करेंगे। तो प्रॉपरली एक पैराग्राफ टाइप होनी चाहिए कि अगर बिजनेस से कोई फादर आपको लेट से स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपको जो है वो कोई भाई स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो या आप मदर स्पॉन्सर करिए या सिस्टर स्पॉन्सर करिए, तो आप वहाँ पे उन्हें कहा ये उनका बिजनेस है या ये जॉब है, यहाँ से ये जो बाकी रिमेनिंग ट्यूशन फी है ये मैं मैनेज करूंगा, ये भी चल जाएगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग केस ये है कि अगर यही तो रहना होता है यार।
Connecting. बस मेरे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ जब भी मीटिंग करते हैं ना सर को पेट पेट के थक गए सर के ख्वाब बड़े बड़े हैं कि हमने ये करना है ये करना है ये करना है फिर वो लगा नेक्स्ट में कहीं सर थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है मोबाइल पर लग ही नहीं रहा। सारी ऐप पर बेस होगी आप हॉटस्पॉट ऑन कर लो नहीं वो ओपन ही नहीं हो रहा मोबाइल। एक सेकंड ज्वाइन हो वाईफाई कनेक्ट कर 2326 कनेक्ट हुआ मतलब लग नहीं रहा इसमें। कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा।